ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, मणिपुर में जिस तरह की दरिंदगी देखने को मिल रही है और जिस तरह से दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराने की जो वीडियो वायरल हुई और उसके बाद में जो देश में हड़कंप मचा, उसके बाद में जिस तरह से चाहे मणिपुर की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, एक सक्रियता दिखाने का वो दिखावा किया और जिस तरह से संसद में विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर पर बोलने की मांग कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष नियम के तहत चर्चा कराने की बात कर रहा है। इस मामले में सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वह है मानवता की हत्या। मानवता के नाम पर जो लोग मानवता की बात करते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, जो समाज की बात करते हैं, जो मेल मिलाप की बात करते हैं, जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनके लिए ये जो घटना है, ये जो वारदात हुई है मणिपुर में, देश के लिए शर्मसार है। देश को, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सबके लिए शर्मसार करने वाली जो दरिंदगी में मणिपुर में देखने को मिली है। और इस मामले में देखिए जो बातें सामने निकल कर आई है कि हमारे समाज में यह माना जाता है कि जो फौजी होता है, जो सैनिक होता है, जो देश की सरहद पर लड़ता है, एक सम्मानजनक दृष्टि से उस व्यक्ति को देखा जाता है। और जो दो महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई गई हैं, उनमें से एक महिला जो 42 साल की है, उनके पति सेना में सूबेदार थे, कारगिल युद्ध में वो लड़े, श्रीलंका में उन्हें भेजा गया, मतलब, और उन्हीं के सामने उन्हीं की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। क्या मनोस्थिति रही होगी उस सेना के जवान की, क्या मनोस्थिति रही होगी उस महिला के पति की, क्या मनोस्थिति रही होगी उस जाबाज सैनिक की जिसने कारगिल में देश के लिए लड़ाई लड़ी। और उस सैनिक ने जिस तरह से बयान दिया है कि मैंने देश में कारगिल के लिए लड़ा, देश के लिए कारगिल युद्ध में लड़ा और कई युद्ध मैंने लड़े, मैं मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहा हमेशा, लेकिन मेरे ही सामने मेरी पत्नी के साथ में इस तरह की दरिंदगी। तो ये जो देश में चल रहा है, ये जो मणिपुर में चल रहा है, सब एक और मामला जो सामने आया है, देखिए 4 मई से 30 जून तक लगभग 6000 FIR वो दर्ज हुई है मणिपुर के मामले में। और अधिकतर FIR जो दर्ज हुई है वो रेप, गैंग रेप, यौन शोषण की, उत्पीड़न की मामले वो इस मामले में अधिकतर दर्ज हुए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न इस समय समाज के सामने, मणिपुर सरकार के सामने, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है वीरेंद्र सिंह के सामने, और देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी उनके सामने, गृह मंत्री अमित शाह के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। 2.5 महीने से महिलाओं की असमत से खिलवाड़ हो रहा है, महिला के साथ रेप हो रहा है, महिला के साथ गैंग रेप हो रहा है, लेकिन सरकार क्यों नहीं चेती। विशेष रूप से प्रधानमंत्री पर इस समय बड़ी उंगली उठ रही है। जब वो अमेरिका दौरे पर गए थे तो लोग चिल्लाते रहे कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और एक जो मामला सामने आया है, 5 मई को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई, वो 16 मई को रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि उनकी जो दो लड़की वो कार वॉश कंपनी में काम करती थी, और उन लड़कियों के सामने कुछ लोग पहुंचते हैं उस कंपनी में और उन 2 लड़की को एक कमरे में ले जाते हैं। लगभग 1.5 घंटे तक उनके साथ में हैवानियत का खेल खेला जाता है और उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है। और जब वो 1-1.5 घंटे बाद में उन्हें देखा जाता है, खून से लथपथ वो दोनों लड़कियां होती हैं। और जो
बाद में पुलिस ने जिस तरह का जो बयान दिया है उसके हिसाब से पुलिस ने तो ये कहा कि हमने बाद में अस्पताल में भर्ती कराया और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। लेकिन वो जो मामला है वो गैंग रेप के बाद में हत्या का मामला है। 2 लड़की की गैंग रेप के बाद में हत्या होती है और ये भी बातें सामने आई है कि वहाँ के महिला आयोग को भी जो है वो शिकायत दी जाती है, ईमेल के भेजा जाता है और महिला आयोग भी जो 3 बार जो है मणिपुर सरकार को लिख के भेजता है, लेकिन कोई जवाब मणिपुर सरकार का नहीं आता है। जानकारी ये भी मिल रही है कि मणिपुर सरकार ने एक बात की रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी है और वीरेंद्र सोरेन जो है व्यक्तिगत रूप से दिल्ली में कराकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक बात की खबर गृह मंत्री अमित शाह को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रही है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, केंद्र सरकार ने मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया? क्या मणिपुर में सरकार की सह पर जो है वहाँ पर महिलाओं की अस्मत लूटी गई, सरकार की सह पर वहाँ पर गैंगरेप हुए, सरकार की सह पर जो है वहाँ पर दरिंदगी हुई? क्योंकि ये जो 2 महिलाओं के ये वीडियो वायरल करने की बात सामने आ रही है, इस वीडियो को प्रदेश सरकार ने दबा दिया था और इस मामले में भी जो है ये बातें सामने निकल कर आ रही है कि 21 मई को विधिवत रूप से रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये जो वायरल होती है कल रिपोर्ट, उसके बाद में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। तो सीधा सीधा सवाल जो है प्रदेश सरकार पर ये है कि प्रदेश सरकार जो है वो 2.5 महीने तक क्या करती रही है और जो दूसरे मामले हुए हैं उनमें आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। और ये जो मणिपुर में जो देखने को मिला है, और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 2.5 महीने से ऊपर मणिपुर को जलते हुए हो गया है। तो मणिपुर की जो सरकार है बर्खास्त क्यों नहीं की गई, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया गया, सेना के हवाले मणिपुर को क्यों नहीं किया गया, या आज भी जब इस तरह के बात सामने आ रही है, इससे बड़ी घटना जो है आज़ादी के बाद में इस देश में नहीं हुई है कि एक लोगों का समूह जो है महिलाओं को निर्वस्त्र करके जो है उसकी परेड कराता है। एक लड़की के भाई के सामने उस लड़की का गैंगरेप होता है और भाई विरोध करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। एक पिता के सामने उस लड़की को जो है नंगा कर दिया जाता है, उसके साथ बदसलूकी होती है, हैवानियत की हदें पार कर दी जाती है। और जब वो पिता विरोध करता है तो पिता की हत्या कर दी जाती है। ऐसे कितने मामले मणिपुर में हुए कि भाई ने विरोध किया, भाई की हत्या कर दी गई, पिता ने विरोध किया, पिता की हत्या कर दी गई। ऐसे कितने पति होंगे उन्होंने विरोध किया होगा रैप का, गैंग रेप का, तो उनकी हत्या कर दी गई होगी। मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? एक बड़ा प्रश्न देश इस समय ये उठ रहा है केंद्र सरकार के सामने। क्या केंद्र सरकार मणिपुर को देश का हिस्सा नहीं मानती है? यदि हिस्सा नहीं मानती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ कैसे है? तो ये कहा जाए कि जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहाँ पर मनमानी चलेगी, वहाँ पर किसी की नहीं सुनी जाएगी और जो सरकार चाहेगी वह करेगी। मणिपुर का जो उदाहरण है इस समय वह देश के सामने शर्मसार करने वाला है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो लोग जिनकी जवाबदेही होती है, जिनकी जिम्मेदारी होती है और महिलाओं की रक्षा करने की जो बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो बात करते हैं, उनके ही शासनकाल में, उनके ही जो है सहाय पर ये तो आज की तारीख में जो जिस तरह के मामले घटित हो रहे हैं, जिस तरह की जो परिस्थितियां पैदा हुई है, तो सीधा सीधा ये आरोप लगाया जा सकता है कि क्या सरकार की सहाय पर मणिपुर में ये हो रहा है। और यदि नहीं हो रहा है तो अभी भी के जो है मणिपुर को सेना के हवाले क्यों नहीं किया जा रहा है? अब देखना ये होगा कि जो मानसून सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, विपक्ष का क्या रवैया रहता है। मणिपुर पर जो इस समय दरिंदगी का खेल चल रहा है, जो महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है, जो वहाँ पर मणिपुर जल रहा है, उस पर कितना अंकुश लगता है, या इस तरह की जो मामले हैं कहीं ऐसा तो नहीं मणिपुर की तरह दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह की वारदातें होने लगे या और प्रदेश भी जो है इसी तरह से जलने लगे। एक बड़ा प्रश्न जो है समाज के, केंद्र सरकार के और सभी जिम्मेदार तंत्रों के सामने मणिपुर का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।